अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अली रज़ा मंगी आपके सामने हाजिर हूँ। नाजरीन, कहते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से की जाती है, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से की जाती है। जी हाँ नाजरीन, हाँ, आज हम बात करेंगे ज़िला जामशोरो की। ज़िला जामशोरो एक तालीमी शहर, सिटी ऑफ एजुकेशन भी कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जामियात हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, यूनिवर्सिटी ऑफ मेहरान, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, और आर्ट्स की भी एक यूनिवर्सिटी वहाँ पर मौजूद है। अला बख्श सुमरो आर्ट्स एंड डिज़ाइन यूनिवर्सिटी भी जामशोरो में है। कैडेट कॉलेज भी, पेटारो कॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद है। आज हम बात करते हैं कि जामशोरो ज़िला जो है उसकी ख़ासियत ये भी है कि हमारे सिंध के सीएम सैयद मुराद अली शाह साहब का ताल्लुक भी जामशोरो डिस्ट्रिक्ट से है। जी नाज़रीन, आज हम बात करते हैं भान सैदाबाद और वाहड़ की, जहाँ पर तरक्की हुई है या नहीं हुई है वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन बात करते हैं कि जब आज वहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई तो वहाँ पर क्या मनाजिर हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज पथ वाइकी करे छॾी आहे ही मेन 7 एंटस हाईवे जामशोरे जी सूरत हाल है। स्लो स्लो जामशोरो वसे पियो, ही मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि दुकाननि जे अॻियां बि पाणी बीह रहियो आहे। जी नाज़रीन, आज हम नज़र डालेंगे सैयद मुराद अली शाह साहब के प्रोफाइल पे कि उनकी खासियत क्या है, उनकी अहलियत क्या है, उनके पास कौन सी डिग्रीज़ मौजूद है और अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से वो इस वक्त तक सिंध के लिए अपनी जो महारतें हैं उसके हवाले से सिंध के लिए क्या क्या कर सके हैं। जी नाज़रीन, मुख्तसर हम कोशिश करेंगे कि सैयद मुराद अली शाह साहब के जो एजुकेशनल प्रोफाइल है उस पर थोड़ी नज़र डालें। एनईडी यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीई किया सिविल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद वो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ से उन्होंने एमएससी किया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। वो इरिगेशन के वज़ीर रह चुके हैं और फाइनेंस के भी रह चुके हैं, आपको भी पता है, आपके भी इल्म में है। और वो PS777 जामशोरो से इलेक्शन लड़के कामयाब हुए और उसको वज़ीर आला सिंध बनाया गया। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सैयद मुराद अली शाह साहब इंजीनियर हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री है उनके पास, एमएससी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और उसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमएससी किया है। जी नाज़रीन, तो हम बात कर रहे थे कि सैयद मुराद अली शाह साहब माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और वज़ीर आला सिंध हैं हमारे, तो उन्होंने अपने आबाई गांव या अपने हलके में क्या क्या किया है। मूसलाधार बारिश हुई और उस बारिश के बाद ये सब जाहिर कर दिया कि भान सैदाबाद, सेवन, जामशोरो और जो दीगर शहर हैं उनके क्या मनाजिर हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये सैयद मुराद अली शाह साहब का हलका है, सैयद मुराद अली शाह साहब का आबाई गांव है, और उन्हीं का ये आबाई डिस्ट्रिक्ट है जामशोरो। डिस्ट्रिक्ट जामशोरो जो है वैसे तो वो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी मशहूर है। टैक्स के हवाले से हम अगर बात करें तो जामशोरो से बहुत सारी टैक्स कलेक्शन होती है। जामशोरो, कराची और घोटकी जैसे शहर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर तरक्की के नाम पर कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ होता ये है कि जो शहर जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे मादनी वसाइल हैं, जैसे कि जामशोरो में मादनी वसाइल के ज़खायर हैं, लेकिन जामशोरो डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है। सैयद मुराद अली शाह साहब का ये हलका है, सैयद मुराद अली शाह साहब का ये डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या किया है वो सब आपके सामने है। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि अच्छे काम की शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। जिस हलके के अवाम ने आपको वोट देकर असेंबली में पहुंचाया, उस हलके के अवाम को आपने क्या दिया है। भान सैदाबाद, जामशोरो, सेवन में तो हज़रत लाल कलंदर शहबाज की मज़ार भी है, वहाँ पर भी पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से ज़ायरीन आते हैं, लेकिन रोड, रास्ते और दीगर जो सहूलियात हैं वो भी एक सवालिया निशान है। तो सैयद मुराद अली शाह साहब से ये सिंध के अवाम, जामशोरो के अवाम ये सवाल करते हैं कि उनके लिए आपने इस वक्त तक क्या किया है।
آپ کی جو سول انجینئرنگ کی ڈگری ہے، آپ کی جو اسٹرکچرل انجینئرنگ کی جو ڈگری ہے، اس کو آپ کب کام میں لائیں گے اور سندھ کی ترقی اور سندھ کی تصویر جو ہے وہ کب تبدیل ہوگی؟ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، لیکن سندھ کے عوام، جام شورو کے عوام، ان کے حلقے کے عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو ڈگری ہے سول انجینئرنگ اور اسٹرکچرل انجینئرنگ، تو ان کو کب وہ استعمال میں لائیں گے اور سندھ کی تصویر کب تبدیل ہوگی؟ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پورے سندھ میں انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل تباہ ہے، تو بہت سارے ایسے بھی شہر ہیں، ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں پر نہروں کے اوپر پل نہیں ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ مجبوراً اپنے پیاروں کے جنازے پانی سے گزار کے دوسری طرف جاتے ہیں۔ تو مراد علی شاہ صاحب کو ان چیزوں پر سوچنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، اب تو یہ بھی نہیں کہ ہم تک یہ خبر پہنچی نہیں، وہ زمانہ پرانا تھا۔ آج تو ہر جگہ کی خبر آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ کے پاس تو اطلاعات کی وزارت بھی ہے، آپ کے پاس تو ایک بڑی سو کال ٹیم بھی ہے جو بڑا کام کرتی ہے، اور ایک بڑا بجٹ ہے جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر مختص کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں یہ چیز اب تک کیوں نہیں لائی گئی کہ جام شورو ڈسٹرکٹ میں اس وقت تک کوئی ترقی نہیں ہو سکی؟ جب بھی بارش ہوتی ہے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ حکومت اسکیمز شروع بھی کرتی ہیں اور اس کے نام پر ایک بڑا بجٹ بھی ریلیز ہوتا ہے، لیکن کام ادھورا ہی رہتا ہے۔ اگر ہم کسی لنکنگ روڈ کی بات کریں، اگر کسی فلائی اوور کی بات کریں، کسی انڈر پاس کی بات کریں، اگر K4 کا ذکر کیا جائے تو K4 بھی بہت ایک ایسا لمبا پروجیکٹ ہو گیا ہے جس کا بجٹ تو ریوائز ہوتا ہے، لیکن وہ پروجیکٹ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایسا ہی، بالکل ایسا ہی جو دیگر شہر ہیں، دیگر قصبے ہیں، وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پروجیکٹس شروع کیے جاتے ہیں، پروجیکٹس کے نام پر ایک بجٹ ریلیز ہوتا ہے، لیکن کام مکمل نہیں ہوتا۔ اسمبلی فلور پر بھی ایسی چیخیں سننے میں آتی ہیں، ایسی آوازیں سننے میں آتی ہیں کہ آپ کے پروجیکٹس شروع تو ہوتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتے۔ جب پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، کھدائی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر نہ ٹھیکیدار نہ مزدور، کچھ نظر نہیں آتا، تو عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ اسکیم شروع کرتے ہیں تو اس کو ختم بھی کریں، اس کو مکمل بھی کریں۔ اگر آپ ایک دو پروجیکٹ کو مکمل کرنے کی مثال دیں گے تو وہ کافی نہیں ہے۔